श्री हनुमान जी महाराज की जय।
प्रहलाद जी नाम लेकर के भगत शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभुकीन प्रसादु भगत शिरोमणि वे प्रहलाद। ध्रुव की ग्लानि से भगवान का नाम लिए तो ध्रुपद उनको मिला, यहाँ का राज्य भी मिला। तो जो भगवान का नाम लेगा, नाम जब करेगा, उसको यहाँ संसार का पहले सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा संसार में, और उसका परलोक भी बन जाएगा। ध्रुव जी की माता सुनीति जी ने उनको बड़ा अच्छा उपदेश दिया था। तब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए। से माता पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बालक को बढ़िया शिक्षा दें, भक्त बनाने। भक्त बनावेंगे तो माता पिता का उद्धार कर देगा और अपना भी कल्याण कर देगा। ध्रुव जी अपनी माँ का उद्धार कर दिए, अपने तो लोग को गए। हनुमान जी महाराज बहुत बड़े राम नाम जापक हैं, हमेशा दिन रात राम नाम का जिक्र करते रहते। बहुत विश्वास है भगवान श्री राम नाम में हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज जप भी करते हैं और नाम जप करने की शिक्षा भी देते हैं। दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि राम नाम में वो राम नाम का जप करो। हनुमान जी शिक्षा भी देते हैं राम नाम जप करने का, भजन करने का, सबको सिखाते हैं। अरे भजन करने वाला जो अपने काम करता चाहता दूसरा भी वही करे, दूसरे लोग भी भजन करें तो संसार के सभी जीवों का कल्याण होगा। भक्त के हृदय में संसार के सभी जीवों के कल्याण की इच्छा होती है कि सबका कल्याण हो। हनुमान जी महाराज भी वो उपदेश करते हैं राम नाम जप करने का। अरे रावण को भी उपदेश करते हैं हनुमान जी महाराज, जो सबसे दुराचारी अन्यायी राक्षस राज रावण है, उसको भी हनुमान जी महाराज शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं कि अरे रावण तो राम नाम का जप करो। मेघनाथ हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी का पता लगाने के लिए लंका में गए थे। अशोक वाटिका में थे, अपना फल खा रहे थे, वृक्षों को उखाड़ रहे थे। राक्षस जो हमें उनको हनुमान जी मार देते। रावण मेघनाथ को भेजा कि जाओ देखो, अरे अक्षय कुमार का भी हनुमान जी क्षय कर दिया, मार दिया। रावण के बेटे को मार दिया, पहले भी आता है, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण मेघनाथ से कहता जाओ देखो मेघनाथ, ये कौन बंदा आया है, इतने राक्षसों को मार दिया, बेटा अक्षय कुमार को ही मार दिया। जाओ, तुम तो इंद्र को जीतने वाले हो ना, उसको पकड़ करके लाओ, देखो तो कैसा बंदर है। मेघनाथ आया, हनुमान जी महाराज खाट से फल खा रहे थे। मेघनाथ को ही मुक्का मारे तो मूर्छित होकर के जमीन में गिर गया। सोचा इसको हम जीत नहीं पाएंगे, तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वैसे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ही नहीं बांध सकता, क्योंकि सब देवता हनुमान जी को आशीर्वाद दिए हैं कि हमारे अस्त्र से निर्भय रहेंगे। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बदल जाते हैं। मेघनाथ हनुमान जी को बांध करके रावण के पास में लाया। हनुमान जी महाराज एकदम निर्भय हैं, निडर हैं, जबकि जितने भी देवता हैं वो सब रावण के पास आकर के कांपते रहते हैं, रोते भी रहते हैं। हनुमान जी महाराज एकदम निर्भय हैं। देख प्रताप नकति मोहशंका जिम अरिगन मह गरुण आशंका। जैसे सब सर्पों के झुंड में गरुड़ जी निशंक होते, निर्भय होते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी राक्षसों के बीच में एकदम निर्भय है, अजो घमंडी होता है।
जो प्रतिष्ठा चाहता, सम्मान चाहता है, वो चाहता कि हमारे पास जो आमे सब हाथे जोड़े आने पाए और डरते हुए भयभीत और आमे कि हनुमान जी एकदम निर्भय थे और रावण नाराज हो गया। देखो बंदर, सब बड़े बड़े देवता मेरे पास आकर के तर कांपते रहती, बंदरवा जो है एकदम निर्भय है। रावण विचार करता शायद हमारा ये नाम न सुना हो, शायद हमारा नाम ना सुना हो इसलिए निर्भय है। रावण कहता है कि धम श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तोही। बड़ा दुष्ट है रावण। दुष्ट की भाषा ऐसे ही होती है। पहले हनुमान जी को सट करता है, और जो साधु होता, सज्जन होता, उसकी भाषा अलग हो जाती है। रावण कहता देखो अति असंक सठ तोही, की धो श्रवण सुने से नहीं मोही, मारे निशिचर कहीं अपराधा, कहूं सठ तो ही न प्राण कई बाधा। अरे बंदर बताओ, राक्षसों को तुम किस अपराध से मार दिए? तुमको अपने मरने का डर नहीं? प्राण तुम्हारे बीच ले जाएंगे, मरने का डर नहीं है? बताओ किसके बल से? क्यों वृक्षों को खाड़े, क्यों फल खाए? हनुमान जी कहते देखो रावण, और तुम्हारे जो प्रश्न है उत्तर देने काबिल नहीं है। जो कह रहे हो क्यों वृक्षों को खाड़े, क्यों फल को खाए, ये तो सब बेकार प्रश्न है। एक उत्तर देने लायक है। जो पूछ रहे हो कहीं के बल गाल से बल खीसा, तुम किसके बल से सब काम किए? हनुमान जी कहते हैं सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसान, अंडकोश समेत गिरिकानन। धवै धरैज विविध रूप सुन, भ्राता तुमसे सखन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तही समान। याद है लेकिन तही समेत त्रिपुदन मद गंजा। खर दूषण तिसिरा अरुबाली, बधे सकल अकुलित बलशाली। हनुमान जी रावण से कहते देखो रावण, जिनके बल से राम जी की जो माया है अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर लेती है, जिनके बल को पाकर के ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शंकर की संहार करते हैं, जो अनेक प्रकार का अवतार लेकर के तुम्हारे जैसे राक्षसों का दमन करते हैं, मारते हैं। और जो प्रभु श्री राम जनकपुर में अनेक राजाओं के बीच, तुम भी उसमें थे, तेई समेत निर्दल मद गंजा, उस सभा में तुम भी थे। जो श्री राम धनुष का भंजन करके तुम्हारे सही सभी राजाओं के मद का मर्दन कर दिए, उनके घमंड को चूर कर दिए, और जो बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिए। खर दूषण तिसिरा और बाली, अरे रावण, बाली तुमको अपने काख में दबा दिया था, ऐसे बाली को भी भगवान श्री राम मार दिए। खर दूषण तिसिरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली।
बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश दे, जेते चराचर जाई, तास दूत में जाकरी, हरियाण्यों प्रिय नारी, जाके बल लवलेश प्रिय नारी, जिनके लव मात्र तुम इस चराचर जगत को अपने बस में कर लिए। अवनी की प्राण प्रिया पत्नी का अपहरण कर लिए, मैं उन्हीं का दूत हूं, जाके बल लवलेश दे, जेते चराचर धारी, तासु दूत मैं जाकर, हरियाणे हूं प्रिय नारी। हनुमान जी कहते रावण हम तुम्हारी प्रभुताई को जानते हैं, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहुसन परी लड़ाई, समर बालिसन करे जस पावा, सुनि कपि बचन बियसि बिहरावा। हनुमान जी कहते हम तुम्हारी प्रशंसा सुने, हाँ हाँ मिल गई, याद भी है, कोई बात नहीं, कहीं भूले इधर-उधर भूले नहीं लिए पुस्तक तो बैठ गए अपने बस, कोई बात नहीं, राम जी याद कराएंगे, गुरुदेव याद कराएंगे। नहीं होगा तो महात्मा लोग बैठे रामायण का पाठ कर, सुंदरकांड तो सभी लोग करता रहता है, बता देगा कौन हमारी यहाँ की दिल चली जा रही है। एक है लोग नहीं याद है कहता है, तो समर बालिसन करि जस पावा, सुन कपि वचन बिहसि बिहरावा। हंस दिया रावण, सोचा कि हमारे तो बेइज्जती कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं देखो रावण, तुम जो मारे, क्यों बंदरों राक्षसों को मारे, तो देखो ये जो राक्षस हैं कुमारगामी हैं, ये हमको मार रहे थे, तो जो हमको मारे देखो रावण, ये जो देह है शरीर है सबको प्रिय है, शरीर सबको प्रिय, इसमें कोई किसी कुछ करेगा, यदि शक्ति है तो हम उसको बदला लेंगे। सबके देह परम प्रिय स्वामी, ई राक्षस मारई मोही, कुमारग कामी, जिन वही मारा ते मैं मार्यो, ते पर बांध्यो तनय तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं भाग गंगा जी पहले बता दिया करे, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते देखो रावण, ये तुम्हारा पुत्र मेघनाथ हमको बांध करके लाया, तो हमको बदलने की कोई लज्जा नहीं है, हम तो अपने राम जी का काम करने के लिए हैं, जैसे जैसे राम जी का काम हो राम जी का हम कार्य करेंगे, बदल करके करना चढ़े चाहे इसे करना पड़े, राम जी का कार्य करेंगे। और हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हैं, कहते देखो रावण, क्यों समझा रहे हनुमान जी महाराज रावण को? हनुमान जी भी याद करते हैं, आखिर रावण है तो हमारा ही चेला, शंकर जी का चेला है रावण की नहीं, और हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर जी के अवतार हैं। जय शरीर राम सो सुयाद रही सुजान, रुद्र देह तजि देह बस, बानर भे हनुमान, जानि राम सेवा सरस, समुझ करबै हनुमान, पुरखा देव सेवक भये, हरते भे हनुमान।
तो हनुमान जी विचार करते हैं तो रावण मेरा ही चेला। तो उस समय जब शंकर जी के रूप में मैं था तो इसको उपदेश दे नहीं पाया, क्योंकि रावण से शंकर जी डरते थे। हाँ, रावण से डरते थे, इसलिए उपदेश नहीं कर पाए। क्योंकि रावण ऐसा चेला है कि उनके आसन कैलाश पर्वत के सहित ही शंकर जी को उठा लिया, पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया और उठा करके अपने श्री में रख दिया। तो सोचिए, बड़ा वैसे चेला है जो पर्वत के सहित उठाया गया, जिसको उपदेश करने लायक नहीं, मेरी बात मानेगा। तो हनुमान जी विचार करते उस समय जब नहीं उपदेश कर पाए, रावण बात नहीं माना। अरे शंकर जी डर करके रावण के यहाँ रोज पूजा करवाने के लिए आते, रोज पूजा करवाने आते थे शंकर जी डर करके रावण से। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए आते थे, वेद पढ़े विधि शंभु सबीत पूजावन रावण सो नित आवे। रोज शंकर जी डर के मारे, रावण के डर के मारे जाते थे कैलाश पर्वत से लंका, क्यों? पूजा करवाने के लिए। तो जब डर के मारे जाते थे पूजा करवाने, तो कैसे उठे? जब गुरु चेला को डरेगा तो कैसे सही बात कह पाएगा? नहीं कह पाएगा, भजन करो। इसे हनुमान जी विचार करते हैं कि नहीं माना तो चलो इसे हाथ जोड़ करके विनती करके करें, घमंडी है ना, तो शायद विनती करें तो मान जाए। हनुमान जी महाराज रावण से हाथ जोड़ करके विनती करके कहते हैं, देखो रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, कहता हूँ तुम अभिमान को छोड़ करके मेरी शिक्षा को सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विनती करऊं चोरी कर रावण। हनुमान जी डर के मारे रावण से हाथ नहीं जोड़ रहे, उसका कल्याण चाहते हैं। चलो कैसो तो बात मान जाए। विनती करऊं चोरी कर रावण। ऐसा होता है, कोई चेला मान लीजिए गुस्सा में हो गया, गुरु जी कुछ भी कह दिए, तो ऐसा होता हमारे साथ भी कभी कभी होता है। हमारे साथ प्रभुदास जी महाराज रहते हैं, कभी कितना क्रोध में आ जाते, हमको ही इधर उधर करने लगते, अंत में हमको हाथ जोड़ना पड़ता, कहते महाराज साष्टांग दंडवत है, चुप हो जाए। तब कभी जा करके चुप हो वाला होता है कि नहीं। तो हनुमान जी महाराज जी डर नहीं रहे, उसके कल्याण को समझा रहे हैं। विनती करऊं जोरी कर, अरे वो गलत नहीं कर रहे हैं। विनती करऊं जो, ये दुर्गुण है। विनती करऊं जोरी। अब गुरु जी को चेला से प्रार्थना करना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, थोड़ा ये दुर्गुण है चेला का। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अभिमान को छोड़ करके मेरी शिक्षा सुनो। देखो थोड़ा विचार तो करो, तुम्हारा कुल कितना सुंदर है। हाँ? ये रावण जन्म से राक्षस नहीं है, रावण तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। ब्रह्मा जी से चौथे नंबर में रावण है, ब्रह्मा जी के पुलस्त जी हुए, मानस पुलस्त जी के विश्रवा हुए, आप विश्रवा के रावण हुआ, चौथी पीढ़ी में आ गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो रावण, तुम रावण तब से है। राम जी का प्राकट्य तो सूर्यवंश के 124 या 25 नंबर में पीढ़ी में, और रावण चौथे नंबर में है। तो हनुमान जी कहते अपने कुल को थोड़ा विचार करो, मतलब ये हनुमान जी का उपदेश है। हम लोग भी अपने कुल को देखें, माता पिता दादा दादी और अपने गुरुजनों को देखें, वो सब कैसे भजन किए हैं, कैसा विमल कुल था, उनका भजन करते थे, धर्म का आचरण करते थे। तो पुत्र का धर्म है कि अपने माता पिता को कलंकित न करे,
शिष्य का धर्म अपने गुरु को कलंकित न करे, उनके नाम का उजागर करे और उनके नाम को बढ़ावे, तब तो पुत्र पुत्र होगा और शिष्य शिष्य होगा। और नहीं उनके किए हुए को डुबा दे महाराज, बड़ी चला रहेगा, वो पुत्र होगा। इसलिए हनुमान जी कहते देखो तुम निज कुल ही विचारी, ब्रह्म तजी भजऊं भगत भयहारी, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो भयरो कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी कहते देखो रावण, जो राम जी के डर से काल ही भयभीत होता है। जो राम जी राक्षसों को सबको काल जो है राक्षसों को खा जाता है, ऐसा काल देवताओं को खा जाता, मनुष्यों को खा जाता है, ऐसा काल भी राम जी से भयभीत होता है। इसलिए मेरी शिक्षा मानो, राम जी से बैर नहीं करो, तो राम जानकी जी को राम जी को समर्पित करो, सौंपो। यदि रावण कहे कि हम कैसे उनको देने जाएं, एक बार उनका अपराध कर दिए, हरण करके लाए, कैसे देने जाएं, तो हनुमान जी कहते देखो रावण, राम जी बड़े कृपालु हैं, भले चाहे कितना बड़ा अपराध उससे हो जाए और शरण में श्री राम जी की आ जाए, तो भगवान श्री राम इतने कृपालु हैं, उसके अपराध की ओर नहीं देखते, क्षमा कर देते हैं, उसको अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराई, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। भगवान श्री राम तो प्रणत पाल है, प्रणत मतलब शरणागत, जो शरण में उसका हमेशा पालन करने वाले हैं, कृपा सिंधु हैं। यदि कोई शरण में आता है, लोग ऐसा बोलता है गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारी, गलत है। यहाँ तब है, तब तुम्हारे सभी अपराधों को भूल करके राम जी क्षमा कर देंगे, शरण में स्वीकार कर लेंगे। प्रणत पाद रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। हनुमान जी कहते देखो रावण, तुम मेरी बात मानो, तुम्हारा तो ऐश्वर्य है बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा है बहुत, ऐश्वर्य बड़े बलवान हो, लेकिन तुम्हारा हृदय खराब है। हनुमान जी कहते रावण तुम्हारा हृदय खराब है। क्यों हृदय खराब क्यों है? कि रावण के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब विकार भरे हुए हैं। तो जब कामादि विकार होंगे तो हृदय खराब होगा, और हृदय में राम जी विराजमान हो जाए तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि कलदल गंजनम। ये जो हृदय है भगवान श्री राम जी के निवास करने का स्थान है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो मेरा हृदय है आपका रहने का भवन है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, कहाँ आई बसे बहु चोरा। ये जो हृदय है तो आपका भवन है, आपके रहने का स्थान। जैसे हनुमान जी हृदय में राम जी निवास करते हैं ना, तो हृदय जो है भगवान श्री राम जी का निवास स्थल है, भवन है। लेकिन गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि इसमें 7 चोर आकर के डेरा जमा लिए हैं। अब हम बहुत कह रहे हैं, इनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि देखो
मेरे घर को खाली कर दो, हृदय को खाली कर दो। लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, पर जोरा कर रहे हैं। एक बहुत बर जोरा, मानत नहीं मोर निहोरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु हमको चिंता है, कहीं आपको अबजस ना लग जाए, अबजस हो न तोरा। तो हनुमान जी महाराज कहते, रावण तुम्हारा हृदय खराब है, हृदय को ठीक करो। अरे पूरा शरीर ठीक है महाराज, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह पूरा शरीर ठीक है, सब काम कर रहे हैं। और हृदय काम करना बंद कर दे महाराज। हाँ, हृदय काम करना बंद कर दे और कोई शरीर के अंग काम करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, हृदय काम करने के लिए कभी कभी चक्कर आ जाता है। जो हार्ट की धड़कन है वो जब बंद हो जाती है ना, चक्कर आ जाता है, तो पेस मेकर लगाता है, चलती रहे। तो हृदय काम करना बंद कर दे तो शरीर के कोई भी अंग काम नहीं करेंगे। और हृदय ठीक है, अरे हृदय तो सब जगह रक्त पहुंचाता है। एक नसें होती हैं, शिरा और धमनी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो तो है, पहले जानते। तो खून हृदय में ले जाती है और फिर दूसरी जो नस है पूरे अंग में खून पहुंचाती है। ये काम है ना हृदय का, क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं हृदय खराब है तुम्हारा, एक काम करो। जो साधन अपने करते हनुमान जी महाराज, कोई उपदेश रावण को भी कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजमान है। प्रणमो पवन कुमार, कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। तो हनुमान जी कहते हैं रावण तुम्हारा हृदय खराब है, इसलिए अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को विराजमान कर लो, रख लो। तुम्हारा लंका का राज्य अचल हो जाएगा, कोई फिर लंका का राज्य ले नहीं पाएगा। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वाह, राम नाम की महिमा हम लोग भी करेगा कि देखो रावण, राम नाम के बिना जीव की शोभा नहीं है। इधर उधर का तो हमारे प्रपंच करे, वो जीव की शोभा नहीं महाराज। जीव की शोभा किसमें है कि जीवा निरंतर अहर्निश सीताराम 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 का राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखी बिचारे क्या मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुराई। सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्हें सरितन नाही। बरस गए पुनि तब ही सुखाई। सुन दस कंठ। रावण हनुमान जी की बात सुन नहीं रहा था। जब हनुमान जी कहते राम नाम के बिना जीव की शोभा नहीं है, वो संपत्ति हो राम जी से विमुख हो, सब व्यर्थ है। जब नहीं हनुमान जी की ओर की बात पर ध्यान दे रहा था, तो हनुमान जी महाराज थोड़ा क्रोध में आकर के रावण को भय भी दिखाते कि देखो रावण, जब राम जी क्रोधित होंगे तुम्हारी कोई रक्षा कर नहीं सकता है। तुम शंकर जी के भगत हो ना, सोचते हो शंकर जी हमारी रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी कहते रावण,
हजारों शंकर जी आ जाएं, ब्रह्मा जी के भगत हो ना, हजारों ब्रह्मा भी आ जाएं और हजारों विष्णु आ जाएं, शंकर सहस, सहस माने हजार, शंकर सहस विष्णु, विष्णु भगवान, आज माने ब्रह्मा, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई को राखी, राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को कोई बचा नहीं सकता महाराज। इसे में सामर्थ्य नहीं है कि राम जी का द्रोह करे और बचा ले। अरे जयंत सबके पास गया तो रहा, कोई बचाया नहीं, बचा पाया। तो सकई को राखी, राम कर द्रोही, इसलिए हनुमान जी कहते रावण मेरी बात मान लो, बस तुम्हारा लंका का राज्य अचल हो जाएगा। मोह बोल बहुसोल व्रत, त्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जो मोह का मूल, अज्ञान का मूल अभिमान है, तामसी अभिमान है, ये तामसी अभिमान ही मोह का मूल है। सात्विक अभिमान होना अच्छी बात है। सात्विक अभिमान क्या है कि अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान है कि हम भगवान सीताराम जी के दास हैं, सेवक हैं, अब भगवान सीताराम की हमारे स्वामी है। ऐसा अभिमान होना चाहिए। ऐसा अभिमान होगा तो जीवन का कल्याण कर देगा। और जो तामसी अभिमान होगा वो जीवन को नरक में ले जाएगा। इसे हनुमान जी कहते हैं तुम तामसी अभिमान को छोड़ करके कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी का भजन कर। मोह मूल बहुसोल प्रद, ये जो अभिमान है यही अनेक प्रकार के सूल को देने, सूल माने कष्ट। तीन सूल में तीन कांटा होते शंकर जी के ना, तो सूले को चुभेगा, कष्ट देगा महाराज। तो सूल माने, इसलिए हनुमान जी कहते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद, कष्ट देने वाला अभिमान है, इसको तुम छोड़ दो। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तमे अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। गोस्वामी जी कहते हनुमान जी महाराज यद्यपि बड़ी अच्छी बात कहे, रावण के हित की बात कहे, लेकिन जो अभिमानी होता है उसको हित की बात अच्छी नहीं लगती है। भगति विवेक धीरति नय सानी, यद्यपि कही कही कपि अतिहित बानी। हनुमान जी तो रावण को अच्छा पूछते हैं, हम आप तो रावण है नहीं ना, से हनुमान जी की बात मानना चाहिए। हम तो मानते हनुमान जी की बात और उनकी बात मान करके राम नाम जब शुरू कर दे, नहीं करते तब नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की बात नहीं मानेंगे तो कल्याण नहीं होगा। वो कैसा हनुमान जी का भगत कि रोज हनुमान जी का दर्शन करे जाए महाराज, लड्डू चढ़ावे मंगलवार शनिवार को, और हनुमान जी को उपदेश को न माने, राम नाम न जप करे, इधर उधर का खाए पिए हो, लोग बहुत इधर उधर खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी लेता है, बाहर जाता है, ऐसे मिलते हैं हमसे। हम कहते हैं और हनुमान जी का दर्शन करने जाता है, हम उससे कहा देते कभी हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, पहले ये दुर्गुण छोड़ो और राम नाम जब करना शुरू करो तब हनुमान जी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी की बात मानना, रावण मत तो नहीं माना, लेकिन हम तो मान रहे महाराज। आप लोग तो रावण नहीं हो ना, मानो है तो मानिए। मोह मूल बहुसूल प्रद,
त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रावण कहता है कि हमको एक बंदर है बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु मिला, मिला हमें कभी बड़ गुरु ज्ञानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। रावण कहता रे बंदर, मृत्यु तुम्हारे पास निकट आ गई है, तो हमें को शिक्षा दे रहे हो? तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी कहते देखो रावण उल्टा होगा, हमको तो ऐसा दिख रहा है मृत्यु तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हारी चोटी पकड़ने वाली, तुमको मारने वाली। उल्टा होई का हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनी कपि वचन खिसिया गया हो रमणवा, सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना। बेगिन हरम मूढ़ कर प्राणा। कहता रे राक्षसों, बंदर का प्राण ले लो, मार। भीषण जी आते हैं और रावण को समझाते, देखो भैया रावण, दूत का वध नहीं करना, दूत अवध होता है और तुम दूसरा दंड करते हो, दूसरा दंड दे। हनुमान जी महाराज रावण को दिखा दिखा करके बार बार अपनी पूंछ को चूम रहे थे। बंदर पूंछ को चूमता प्रसन्न होता, हनुमान जी को डर कोई नहीं था, प्रसन्न है, अपनी पूंछ को बार बार चूम रहे थे। रावण विचार करता, लगता बंदर की ममता जो है पूंछे पर है, इससे बार बार उसको चूम रहा है। तो रावण कहता है बंदर की पूंछ को उखाड़ के फेंक दो। कपि के ममता पूंछ पर सबई का समझाई, तेल पोर पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। कि राक्षस हनुमान जी की पूंछ को उखाड़ नहीं पाए। रावण कहता काट के फेंक दो। तलवार से जब काटे तो हम तलवार की धार ही मुड़ जाती थी, क्योंकि हनुमान जी महाराज बजरंग बली, हमारा साधारण बजरंग बली क्यों, उनका पूरा शरीर वज्र जैसे कठोर है, रोम भी वज्र जैसे कठोर है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। तो तलवार की धार मुड़ जाए, छेनी हथौड़ा से जब मारे तो वह टूटी जाए। नहीं काट पाए तो रावण कहता जब नहीं काट पा रहे तो एक काम करो, घी लाओ, तेल लाओ, कपड़ा लाओ, घी तेल में कपड़ा डुबा करके बंदर की पूंछ में आग लगा दो। देखो रावण हनुमान जी की बात नहीं माना। हनुमान जी साधु है ना, साधु की बात नहीं मानेंगे तो अकल्याण हो जाएगा महाराज, कल्याण नहीं होगा। नहीं माना तो रावण की सारी सोने की लंका नगरी भी जल जाएगी महाराज तुरंत है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कल कल्याण कर कल्याण अखिल कयानी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। नहीं माना तो ये रावण का मूछ भी जलेगा महाराज, हनुमान जी जलाएंगे। राक्षस वे सब अपने अपने यहाँ से घी लाने महाराज, तेल लाने, कपड़ा लाने, और सब घी तेल में कपड़ा डुबा करके और हनुमान जी की पूंछ में लपेटते हैं। हनुमान जी विचार करते हैं भाई सहाय सारद में जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। भाई सहाय सारद में जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। भाई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी विचार करते हैं सरस्वती जी सहायता कर दी,
क्या सहायता कर दी कि हनुमान जी जब अशोक बैठका में अशोक वृक्ष के ऊपर में चढ़े बैठे थे, तीका सपना देखी और राक्षसियों को अपना सपना सुनाती है कि मैं सपना देखी हूँ, एक बंदर आया है लंका नगरी में, वो बंदर के लंका नगरी को जला देगा। रावण गधा में बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर चला गया और लंका का राज विभीषण जी को मिल गया। वो जोर दे करके सीता कहती कि सपना नहीं, ये जो मेरा सपना है 4 दिन में सत्य हो जाएगा। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खरयारूढ़ नगर दस्ती सा, मुंडित सिर खंडित भुज मीसा, ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मन विभीषण पाई। या सपना मैं गाऊं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। और हनुमान जी सीता का सपना सुने, हनुमान जी विचार करते बंदर तो मैं आ जाऊं और राम जी हमको जलाने की आज्ञा तो दिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि राम जी कैसे, सीता भी तो भक्त है, भक्त का सपना कभी सत्य नहीं होगा, सत्य होगा। अब राम जी कैसे उपाय करके और लंका नगरी को जलाते हैं। सब राम जी उपाय बना दिए, विधान बना दिए। हनुमान जी को कुछ नहीं करना पड़ा महाराज। अरे आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, मिट्टी का तेल, एक माचिस की तीली खर्च करना पड़ेगा, कढ़ाई, तब आग लगा पाओ, और थोड़ा वही भी लगाना है। कि हनुमान जी को अपना कुछ नहीं खर्च करना पड़ा, सारी व्यवस्था राम जी रावण के द्वारा ही करवा दिए। क्यों? रावण ने व्यवस्था सब कर दिया। तो इसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भाई सारे सारद में जाना। राक्षस ये सब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान जी पूंछ को बढ़ा देते हैं। महाराज भाई बाढ़ी पूंछ की ने कब खेला, हनुमान जी खेल कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज खेल कर रहे हैं। राक्षस ने जब कपड़ा घी तेल में डुबा करके हनुमान जी की पूंछ में लपेटते, हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाए देते। इस प्रकार से लंका नगरी का घी तेल कपड़ा सब समाप्त हो गया। ऐसा खेल हनुमान जी महाराज किए कि लंका नगरी का सारा घी तेल कपड़ा समाप्त हो गया। रहा न नगर बसन घृत तेला। अब कैसे जो इधर उधर राक्षसवा सब बहुत घी तेल डाल करके अब बघार लगा करके खाता था ना कोठारी से, आप तो देते हैं। अब राक्षस सब अब जब घी तेल है नहीं हो तो जो बनाएगा कहां से छौंक लगाएगा, बघार लगाएगा। से हनुमान जी सबका उनका आसन पनिए समाप्त किए थे। हनुमान जी बड़े चतुर है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। सब राक्षस जुट गए और तमाशा देखने लगे, ढोल बजा रहा है लोग। और हनुमान जी महाराज को पूरे नगर में घुमाए। हनुमान जी घूम रहे क्यों? कि हनुमान जी को दूत है ना, तो यहाँ से पूरा सब समाचार लेकर के राम जी जाएंगे। लंका की प्रत्येक गली में घूम करके देखेंगे और राक्षस में शत्रु में कितना बल है ये भी हनुमान जी महाराज देखेंगे। इसलिए हनुमान जी बन गए हैं और राक्षस में घुमा रहे हनुमान जी महाराज को। राक्षस बड़े दुष्ट हैं महाराज, हनुमान जी को लात मारते हैं। हनुमान जी कहते मार, अभी हम इसका बदला लेते हैं, अभी रो की महाराज। घुमा करके लाए
और हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाए। आग बड़ी जोर से लगी। एक महात्मा तो कहते थे कि जब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाया जाने लगा, आग प्रज्वलित नहीं हो रही थी, बहुत फर्राटा लगा दिया गया, हवा दी जा रही है, फिर भी फूंक रहा लोग नहीं हो रही। रावण बार बार राक्षसों को डांट रहा था, तो हनुमान जी एक राक्षस से कहते, देखो चाहे तू जितना प्रयास करो, अग्नि ऐसे प्रज्वलित नहीं होगी, ऐसे अग्नि जलेगी तुम्हारा स्वामी जो 10 सिर वाला राक्षस बैठा है ना, काला काला पर्वत के समान, ये जब आएगा अपने 10 मुखों से जोर से फूंक मारेगा। जब जोर से फूंक मारेगा तब आग लगेगी। वो राक्षस रावण से कहा, रावण तो नाराज हो रहा, आया जल्दी। अपने 10 मुखों से जब हनुमान जी की पूंछ में जोर से फूंक मारा, अग्नि बड़ी जोर से जली। हनुमान जी अपनी पूंछ को उठाए और रावण के मुंह में सटाए। रावण के 10 सिर के मुंह के जो मूछ है ना, दाढ़ी मूछ बाल सब जल गया महाराज। अरे श्री मंदोदरी कहती, दाढ़ी दाढ़ को हम कई बार समझाए, काफी से भय न करो, लेकिन बात नहीं माना। अब हनुमान जी महाराज देखे अग्नि, तो रावण तो लज्जित होकर के गया, कहीं छिप गया, भवन में चला गया। अब वो अग्नि बड़ी जोर से जल रही थी। हनुमान जी देखिए कि इस अग्नि का ताप भी हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, गर्मी नहीं मालूम पड़ रही है, अब हमारा एक रोम भी नहीं जल रहा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज बजरंग बली हैं। अरे हनुमान जी महाराज किसके दूत हैं? आकर दूत अनल जय सिरजा, जो राम जी के अग्नि का सृजन किए, और राम नाम से ही अग्नि उत्पन्न हुआ है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा ये सब राम नाम से उत्पन्न हुए हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कारण, कृषाणु माने अग्नि, कारण उत्पन्न करने वाला। अग्नि उत्पन्न हुए राम नाम से, सूर्य उत्पन्न हुए राम नाम से, चंद्रमा राम नाम से। हेतु कृषाण भानु हिमकर को, तो राम नाम से जो अग्नि उत्पन्न हुई, और हनुमान जी राम नाम जपने वाले हनुमान जी महाराज को कभी जला पाएंगे? एकदम। हनुमान जी महाराज देखिए अग्नि तो बड़ी जोर से जलेगी, हमारा रोम भी नहीं जल रहा है। हनुमान जी महाराज का शरीर तो विशाल है, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। लेकिन हनुमान जी महाराज का विशाल शरीर होने के बाद बड़ा हल्का शरीर है। अब वो तो पेट बढ़ा जाए तो उठा नहीं जाता कितना। और हनुमान जी महाराज पर्वत के समान उनका विशाल शरीर, लेकिन फिर भी इतना हल्का। हनुमान जी महाराज देह विशाल परम हनुमाई, और उस समय हनुमान जी महाराज कूद करके चढ़ गए ऊपर छत में। देह विशाल परम हनुमाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ता है हनुमान जी महाराज। बंदर दौड़ कूदता है, इस छत से स्कूल में चला जाता है। उसको रास्ता की आवश्यकता थोड़ी कि नीचे नीचे जाए तो दूसरे घर में पहुंचे। हनुमान जी महाराज पुल की आवश्यकता नहीं कि पुल बनाए हो तब दूसरे घर में जाए। हनुमान जी महाराज से कूद करके जलाए, उसमें कूद करके चले गए। अब पवन देवता ही प्रसन्न है, सब देवता प्रसन्न हो गए महाराज। पवन देवता क्यों प्रसन्न हो गए कि रावण सबको अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया था, लोकब जाके बंदी खाना से पवन देवता प्रसन्न हो गए। आवाज 49 पवन चल गया महाराज। हरि प्रेत तई अवसर चले मरुते 49, अट्टहास करि गरजा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अट्टहास करि गरजा। हनुमान जी महाराज बड़े जोर से जय श्री राम की गर्जना करके
इतना जोर से जब आग लगी, वो 400 पवन चले, वो सोना सब पिघल पिघल करके रास्ते में आ रहा था। अब राक्षस सब जल रहे हैं, जहां का विभुकारी दे जरत निकेत दावो दावो लागिया करे। सब कहते आग लग गई, भागो भागो भागो, हाथी छोड़ो, घोड़ा छोड़ो, वही से छोड़ो, छेरी छोड़ो, सबको छोड़ो, भागो भागो, जो सोया उसको जगाओ। हनुमान जी महाराज इतना जोर से अग्नि लगी, जो राक्षस थे रावण सबको पाठ पढ़ाया था, हनुमान जी महाराज रावण का सारा पाठ ही पलट दिया। रावण क्या पाठ पढ़ाया था कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानम निश्चर संप्राणी। लेकिन सब राक्षस वे हनुमान जी रावण का सारा पाठ पढ़ अपना पाठ पढ़ा दिए। सब चिल्ला पड़ते हैं, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, माता पिता याद करिए, आत्मात हा करिए पुकारा, इन अवसर को हम ही गुवारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधवत जाकर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। लंका का नाथ रावण बैठा है, जो सब देवताओं को भी अपने हाथ बंद किया, लेकिन हनुमान जी महाराज लंका नगरी को जला दिए। सारी लंका नगरी को हनुमान जी महाराज जला दिए। देर नहीं लगा हनुमान जी महाराज को। जारा नगर निमिष, ये पलक के गिरने को निमिष कहते हैं। पलक झपकते हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी को जला के स्वाहा कर दिए। जारा नगर निमिष एक माही, सारी लंका नगरी तो जल गई, रावण का भवन भी जल गया, लेकिन लंका नगरी के बीच में भीषण जी का भी भवन है। भीषण जी का भवन नहीं जला महाराज, वहां आग नहीं। अरे जब आग लगेगी चारों तरफ से तो हर घर में जाएगी, लेकिन विभीषण जी का भवन नहीं जला। क्यों? क्योंकि विभीषण जी के भवन में राम नाम लिखा हुआ था, धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था। अब विभीषण जी दिन रात राम नाम जपते थे, इसलिए राम नाम जप के प्रभाव से धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था, सामने तुलसी का बगीचा था, इसलिए जहां राम नाम है वहां अग्नि उसको नहीं जलाएगी। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी रस कतिराय। तो जारा नगर नाम के बल पर लंका नगरी को जला दिया, भीषण का घर छोड़ दिए। तो हनुमान जी महाराज को उपदेश भी करते हैं राम नाम जप करने का, कि राम नाम जप करो तो राम नाम लेने से यहाँ भी सुख मिलेगा और बाकी परलोक भी मिलेगा। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निभाऊ। ये हनुमान जी महाराज का उपदेश है कि राम नाम बिन गिरा न शोभा। अरे राम नाम भीषण जी लेते थे तो उनका भवन बच गया ना, तो हम लोग राम नाम लेंगे तो भगवान श्री राम हमारी रक्षा करेंगे। अब जाते नहीं, उदाहरण तो बहुत है लेकिन तब समय हो गया है, कथा ज्यादा नहीं। तो ये हनुमान जी महाराज का उपदेश है, इसलिए हम लोग भी हनुमान जी राम नाम लेते हैं महाराज। केवल दो ही काम करते हैं, राम नाम जप, राम नाम का संकीर्तन और भगवान सीताराम जी की सेवा। इसके अलावा हनुमान जी महाराज कुछ नहीं करते। श्री सीताराम जी महाराज की पूछ बुझाई
होय सम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। श्री सीताराम जी महाराज